हाँ बेटा। क्या बात है, आप तबीयत ठीक नहीं है आपकी? अरे बेटा बस क्या बताऊं, बुखार हो रहा है, बॉडी पेन, सर में भी दर्द है बहुत, आंखें बहुत जल रही हैं। मामा आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है और ये पसीना भी आया हुआ है। चलें डॉक्टर के पास चलें। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर बिशारत अभी तो होके गए हैं। डॉक्टर बशारत? इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो तुम्हारी तोशी आंटी साथ लेकर आ गई थी, उन्होंने चेकअप किया मेरा और ये देखो मेडिसिन दी है। मेडिसिन तो खा लूं, लेकिन जो एहतियात वो बता के गए ना वो तो नहीं होगी मुझसे। क्यों मामा, ऐसा क्या बताया उन्होंने कि? अरे ये कि 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठना, स्ट्रेस नहीं लेना, कोई काम नहीं करना। उफ। तो मामा आप आराम करें ना, किसने मना किया आपको? अरे बेटा अब तो रेस्ट तो मैं करूं, लेकिन किचन कौन संभालेगा? तो मामा वो नायला जो है वो किस मर्ज की दवा है, वो संभालेगी किचन। अरे बेटा वो तो 10 दिन के लिए छुट्टी चली गई अपने गांव। और उसे भेजा क्यों आपने? उसकी सगी बहन की शादी थी ना, तो फिर कैसे रोक दे? तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया मामा। फिर मैंने लाहौर जाना है, पीछे आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी खुद को। क्या फिक्र नहीं करो मामा, आपको पता है मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, लाहौर जाना भी जरूरी है। मैंने कहा ना बेटा, तुम बस अपने काम का हर्ज नहीं करो तुम। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूँ। इट्स ओके। अरे नहीं बेटा, अच्छा एक काम करते हैं, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो इतने दिन के लिए मिशी को यहाँ मेरे पास छोड़ दो, अगर उससे कोई एतराज ना हो तो। मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आराम करूंगी। अभी की मेडिसिन तो ले ली ना आपने? हाँ बेटा ले। चलें आप रेस्ट करें, मैं बात करता हूँ। ठीक है बेटा, दरवाजा बंद कर जी। दीजिए बच्चे। अरे भाई, वहीं पोछा लगा लगा के जमीन को घिसोगी क्या? इधर भी लगाओ, ये भी घर का हिस्सा है। मजबूरी में लगवा रही हूँ तुमसे, कोई मेड नहीं मिल रही, वरना मैं खुद ही लगा लेती, लेकिन मैं क्या करूं, पैर में दर्द है ना मेरे। सालन की शक्ल भी बहुत अच्छी है और खुशबू भी बहुत आला है, लगता है इस पिच्छल पैरी ने बहुत ही मजे का बनाया है, बहुत मजा आने वाला है खा के। मामा जी ये आप नहीं खा सकती, इस कोरमे में बहुत मसाले हैं, मैंने अपने लिए बनाया था, अब आप नहीं खा सकती। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने दो सुकून से। नहीं, मैं नहीं खाने दे सकती। अरे मैंने कहा ना मुझे खाने दो, मुझे ये खाना है। ताकि आपका बेटा मुझे बातें सुनाए। मैंने कहा ना मुझे यही खाना है। आप मुझे बताएं, मैं आपको कुछ और बना देती हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आ गई हो तुम हमारी जिंदगियों में? तुम मेरे बेटे को तो अपने इशारों पे नचा सकती हो, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, समझी तुम? मामा आप किस तरह की बातें कर रही हैं? शट अप! डोंट कॉल मी मामा, मैं सिर्फ अपने बेटे की मामा हूं। ये आप क्या कर रही हैं? आप इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? इसलिए कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। मैं तो समझ रही थी कि मेरे बेटे का ये इश्क का वक्ती बुखार है, उतर जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने तो उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरा बेटा टिंडे और लौकियां खाने लगा, उनके साथ 3-3 रोटियां खा रहे। इतना डाइट कॉन्शियस बच्चा जिसने कभी मीठा चखा भी ना हो, अब वो केक पेस्ट्रियां खाते और पेस्ट्रियों के कलर्स की शर्ट्स पहनने लगे। और हाँ, मैंने अपनी बीमारी का ड्रामा रचाया था ताकि तुम्हें इतना तंग कर सकूं कि तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी ढीठ हड्डी हो कि यहाँ से हिली भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा टारगेट
मेरे बेटे पे कब्जा करना था और इस घर को हथियाना था। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों की सोच। बस, इनफ इज इनफ। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है बोली जा रही है। मैं यहाँ किसी को हथियाने या किसी पे कब्जा करने नहीं आई थी। मैं आपके दिल में जगह बनाने आई थी, क्योंकि आपके बेटे समीर की खुशी इस चीज में है कि मेरी मामा खुश रहें, लेकिन आपको उसकी खुशी अजीज नहीं है। अगर होती आप मुझे हंसी खुशी कबूल कर लेती। आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं था कि आप ये सब ड्रामा कर रही थी? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको समझ आ जाएगी कि वाकई मैं आपकी दिल से इज्जत भी करती हूँ और मेरी इंटेंशंस प्योर हैं। आप भूल गई कि मैं मास्टर्स किस चीज में कर रही हूँ, साइकोलॉजी में। मुझे 2 सेकंड लगते हैं इंसान की इंटेंशन समझने में। पहले दिन आपके दिल की नफरत देख ली थी मैंने। सो कंग्रेचुलेशंस, मैं हार गई और आपके बेटे की मोहब्बत भी हार गई। लेकिन आप जीत गई ना, तो आप जश्न मनाएं। आपको आपका यह घर मुबारक हो और आपका बेटा भी। आप जीत गए। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है